हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग जो घटना चक्र है उसको देख रहे हैं, हिस्ट्री। अभी हम लोग एंसेंट हिस्ट्री देख रहे हैं और उसके क्रम में आज ये हमारा 4th नंबर का वीडियो है। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना वैदिक काल। ठीक है, तो हमने 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है 3 वीडियो में। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इससे पहले एक छोटी सी बात बतानी है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 6 सितंबर को यानी कि कल जो है UPSSC PET का एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम के लिए मैंने पॉलिटी जो है उसका पूरा का पूरा सिलेबस ही पढ़ाया हुआ था। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा भी हुआ है। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटी से लगभग हमारे सारे ही मतलब कि क्लास से मिल गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे सब तो यही कहते हैं, तो जो परिश्रम करता है वो कहता ही है। तो हमने एक मैराथन भी लिया था। अगर किसी ने मैराथन भी देखा होगा तो आज वाले जो मतलब जो 6 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो उनसे सॉल्व हो जाएगा। खैर ये तो एक छोटी सी बात रही। आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे जो वीडियो है वो, और आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो फिर लाइक वाइक करके बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो सीधे आपको आर्य के बारे ही में पूछा गया है कि जो आर्य शब्द है वो किसको इंगित करता है। ठीक है, अगर आप लोग इसको लूसेंट में देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ और ही समझ आए। यहाँ पे जो दिया गया है वो देखिए, और IAS और UPPCS दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों साल मतलब कि दोनों ही 1999 में ही पूछे गए थे। मतलब IAS ने भी पूछा और PCS ने भी। तो चलिए देखिए, निर्जाति समूह तो ये तो होना नहीं है, यायावरी भी नहीं होगा, भाषा समूह या श्रेष्ठ वंश, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। एक तो भाषा समूह को और दूसरा श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, तो अगर आर्य शब्द की बात करें तो ये जो है श्रेष्ठ वंश को संबंधित मतलब कि संबोधित करता है। आपने देखा होगा रामायण, तो रामायण में देखिए जो माता सीता हैं वो श्री राम जी को क्या कहती हैं? आर्य। ठीक है, तो क्या है ये? श्रेष्ठ या कुलीन वंश को संबोधित करने वाला शब्द है। ठीक है, चलिए देखेंगे इसकी व्याख्या। तो आर्य जो है ये शब्द प्राचीन भारोपी और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द जो है ना वो श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन या नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयोग किया गया है। सायणाचार्य एक आचार्य हैं, इनके द्वारा अपने ऋग भाष्य में, इनके द्वारा जो रचना वगैरह की गई है उसका नाम है ऋग भाष्य। इसमें आर्य का अर्थ विज्ञ, विज्ञ मतलब जानते हैं विद्वान, उस टाइप की जो बातें होती हैं। यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ मतलब वो भी होता है ब्राह्मण। ठीक है, और विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। ठीक है, अतः आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक, चलिए आगे देखिए, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो ये ऑप्शंस देखिए, ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या फिर एक उत्तम व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति, ऑप्शन डी। ठीक है, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। तो क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति से है। आर्य शब्द भाषा का सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, चलिए अब ये तो बहुत घिसा पिटा सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप सबको पता है हमारे यहाँ टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इन चारों में यदि आपसे बात करें तो इसका हो जाएगा उत्तर बी वाला, यानी कि ऋग्वेद जो है वो सबसे ज़्यादा प्राचीन है। आज से 3500 साल पहले जो है इसका जो संकलन वगैरह है वो किया गया था। ठीक है, और ये जो तिथि आपको हम बता रहे हैं ये कहाँ से बता रहे हैं? तो हमारी जो NCERT है ना क्लास 6 की, उसमें ये सारी डेट वगैरह दी गई हैं। तो भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और जो ऋग्वेद है वो सर्वाधिक प्राचीन है। आपको ऋग्वेद के बारे में थोड़ा जानना भी चाहिए। 1028 सूक्त है, इसमें 10 मंडल हैं। इसी ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है और जो 9वां मंडल है इन सब के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। स्पेशली जो 10वां मंडल है वहीं से आपको देखने को मिलेगा, उसमें पुरुष सूक्त है और वही पुरुष सूक्त है जहाँ से 4 जो वर्ण व्यवस्था है ना उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, 4 वर्ण व्यवस्था, और ये जो वर्ण व्यवस्था है इसी में आपको पता चलता है कि आदि पुरुष ब्रह्मा जी के मुख से कौन निकले हैं? ब्राह्मण, भुजाओं से निकले हैं क्षत्रिय, जांघों से निकले हैं वैश्य, और
पैर का जो अंगूठा है या पैर से जो है निकले हुए हैं शूद्र। ठीक है, तो ये जो 4 वर्ण व्यवस्था है इनका सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो आपको कहाँ से मिलता है, तो यही पुरुष सूक्त से ही मिल जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अभी ऋग्वेद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो एक के बाद एक और भी अन्य पॉइंट्स हैं जो आपको जानने को मिलेगा। त्रयी नाम देखिए, तो ये जो आपको 4 वेद बताए गए हैं ना, इसमें अथर्ववेद को अगर छोड़ दिया जाए तो जो अन्य 3 वेद हैं उनको वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वही आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि त्रयी नाम क्या है। 3 वेदों का नाम है, धर्म, संघ या युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या फिर 3 मौसमों का। तो ये सब नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 वेदों का। ठीक है, जिसमें अथर्ववेद को अगर शामिल नहीं करें तो ये हो जाता है हमारा वेद त्रयी या फिर त्रयी। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको मिलाकर के क्या कहा जाता है, त्रयी। आगे देखिए, कह रहे हैं किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है, ये आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा ऋग्वेद है वहीं से ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है वो आई, तो जाहिर सी बात है कि जो वर्ण शब्द है वो भी वहीं से उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, और इसका जो हम लोग व्याख्या देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वर्ण शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख आपको कहाँ से मिलता है, तो हमारे सबसे प्राचीन वेद यानी कि ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द है ये रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है, यानी कि रंग के अर्थ में भी और साथ में किस टाइप का व्यवसाय करेंगे इस आधार पर भी इसका यूज हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया, यानी करिया कलूटा। ठीक है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसी में आपको पुरुष सूक्त जो है वो देखने को मिलता है और वहीं से सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख देखने को मिलेगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन अथर्ववेद, सामवेद, मनुस्मृति या ऋग्वेद। तो ये अपना कब से बता रहे हैं, ऋग्वेद में। ठीक है, ये क्या हो रहा है, चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन जो है वो सुमेल करने से है संबंधित, तो चलिए देख लेंगे। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यानी चारों जो है वेद का नाम दिया गया है और एक साइड आपको संगीत, औषधियों से संबंधित, बलिदान विधि और ईश्वर की महिमा आदि दिया गया है। ठीक है, तो इसको जब हम मैच करेंगे ना, तो अगर आप लोगों को कुछ पता हो या ना पता हो, कम से कम सामवेद तो पता ही होगा, ये गाए जाने से संबंधित है, तो इसका मतलब है डी का 4 होना चाहिए। और डी का 4 आपको केवल 2 जगह दिया है, यानी कि थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो अगर हम डी का 4 लगाते हैं तो देखिए कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ये दोनों निकल गए। फिर आप देखिए अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो अथर्ववेद में आपको ना जादू टोना से संबंधित जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से इसका बलिदान विधि हो जाना चाहिए, ए का 2। तो ए का 2 को है ही नहीं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर हम देखते हैं ऋग्वेद में क्या हुआ है, औषधियों से संबंधित ज्ञान तो नहीं है, लेकिन हाँ ईश्वर की महिमा से जो संबंधित है वो है। ठीक है, तो बी का 1 कहीं पे दिया है, हाँ देखिए बी का 1 यहाँ दिया गया है, मेरे ख्याल से इसका उत्तर हो जाना चाहिए ए। ठीक है, और अथर्ववेद का फिर हो जाएगा औषधियों से ज्ञान, और यजुर्वेद में आपको बलिदान विधि वगैरह देखने को मिलेगी, तो इसका जो उत्तर है वो ए होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, हाँ ए ही इसका उत्तर है। ठीक है, तो कन्फ्यूज जैसे हम हुए वैसे आप मत होइएगा, हालांकि कन्फ्यूज़न होना आम बात है, लेकिन जब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसे ही तो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, दिमाग वहाँ पे भी तो लगाना होता है। तो ऐसे ही करके हम लोग भले ही थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हों लेकिन क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। तो जो अथर्ववेद है वो देखिए औषधियों के ज्ञान से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा यानी देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड अर्थात बलिदान विधि, और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। फिर से आ गया है वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल में दे दिया गया है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तथा अथर्ववेद। तो अभी हमने देखा कि जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो सी का 1 और सी का 1 देखिए एक में दिया गया है, क्या अन्य ऑप्शंस, तो दूसरे पेज में जाना पड़ेगा, और सी का 1 2 जगह दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं। तो सामवेद हमने देखा ये संगीतमय है। ठीक है, और फिर ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में आप देखिए तो स्रोत और जो प्रार्थनाएं हैं ना वो देखने को मिलती हैं, तो ए का 4 बस ए वाला ही हो जाएगा, बाकी नहीं दिमाग लगाना। यजुर्वेद में अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि उसमें जो है आपको स्रोत और जो कर्म कांड वगैरह है, बलिदान वगैरह देखे थे ना, बलि वगैरह, तो वो था। और बचा क्या अथर्ववेद, तो इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। तो यहाँ पे देखिए
ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, इसमें टोटल आपको 1028 सूक्त अभी मैंने ऊपर बताया था, और 10,552 ऋचाएँ या मंत्र या श्लोक हैं। तो जो ऋचाएँ हैं वो क्या है एग्जैक्टली, मंत्र हैं। तो आप देखिए जो 10 मंडल है ना, उसी 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है जिसको विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया है, उसमें एक मतलब कि स्रोत आता है जिसे गायत्री मंत्र हम लोग कहते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये सब क्या है, ये सब श्लोक हैं, मंत्र हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आए हैं, यही ऋग्वेद से ही आए हैं, ठीक है। हमसे ना क्वेश्चंस कई बार पूछे हुए हैं पीसीएस में, एक साइड जो है दे देते हैं पहला मंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल 10 मंडल हैं ही, इनको किनके द्वारा लिखा गया है ये क्वेश्चंस बन जाता है, आगे देखने को मिलेगा। जैसा भी हमने बताया ना कि तीसरा मंडल किसके द्वारा लिखा गया, विश्वामित्र जी के द्वारा, ठीक है। चलिए यजुर्वेद में देखिए तो स्रोत और कर्मकांड का जो वर्णन है वो मिलेगा। सामवेद जो है ये गेय रूप में यानी संगीतमय स्रोत है, और जिनको उद्गाता यानी कि सामवेद जो है उसको जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें कहते हैं उद्गाता। वहीं ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं, ठीक है। अथर्ववेद में टोटल 20 अध्याय और 730 सूक्त हैं, और तंत्र मंत्र और वशीकरण के संदर्भ में यहाँ पे साक्ष्य वगैरह मिल जाते हैं। यहीं पे आपको भूत प्रेत जादू टोना वशीकरण वगैरह की जो जानकारी है वो मिलती है, ठीक है। और कहा भी जाता है कि ये जो है स्टार्टिंग में नहीं थे, इनको बाद में ऐड भी किया गया है अथर्ववेद को, और यही तो कारण है जिसकी वजह से इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता। चलिए आगे देखिए कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा अथर्ववेद है वो ऑप्शन सी कह रहा है। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं, अभी हमने देखा 1028 ऋचाएँ हैं, ठीक है। आगे देखिए ऋग्वेद है क्या है, स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन। तो कथाओं का नहीं, युद्ध का नहीं, शब्दों का नहीं, स्रोतों का संकलन है, ठीक है। ऋचाओं का संकलन या स्रोतों का संकलन है सॉरी। अब देखिए एक साइड आपको 4 वेद का नाम दिया गया है और दूसरी साइड ना उनके जो ब्राह्मण हैं उनका नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये जो आपको गोपद, सतपथ, ऐत्रेय और पंचविश दिए हुए हैं ये क्या है, ये इनके ब्राह्मण का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा, और अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करें, कितना भी छोटा कर लेंगे, लेकिन आप देखिए कि एक पेज में सब कुछ समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो उत्तर है ना वो आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा, इस वजह से और ही आफत है। तो चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट जो है उत्तर ही देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा ऋग्वेद है, जो कि हमारा प्राचीनतम वेद है, उसका ब्राह्मण कौन है, तो उसके ब्राह्मण हैं ऐत्रेय, ठीक है। वहीं सामवेद के जो ब्राह्मण हैं वो हैं पंचविश, अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं गोपद, और यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं सतपथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि ये RAS में पूछा गया है, लेकिन अन्य एग्जाम्स में भी इसको पूछा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे ब्राह्मण से संबंधित MPPS ने भी पूछ रखा है, ठीक है। MPPCS ने क्या कहना है कि निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। अभी हमने ऊपर देखा कि जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ब्राह्मण ग्रंथों, यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों से संबंध में जानकारी देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी यानी संख्यायन जो ब्राह्मण हैं ये ऋग्वेद से, पंचविश या तांड्य ब्राह्मण जैमिनी ब्राह्मण सामदेव से, और सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए ये देखिए गोपथ ब्राह्मण, अभी ऊपर हम लोग देख के आ रहे हैं कि जो गोपथ ब्राह्मण है वो अथर्ववेद से संबंधित है। तो समझ रहे हैं ये RO प्री 2014 का क्वेश्चन है, यानी कि यूपी वाले भी आप समझें कि उत्तर प्रदेश में भी पूछा जाता है। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है, ठीक है। तो अब संहिताओं से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। शुल्क नहीं, वैसे तो ये शुक्ल होना चाहिए था, ये शुक्ल यजुर्वेद मतलब होना चाहिए था, ये शुल्क नहीं होगा, शुक्ल होगा, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद होता है, ठीक। चलिए और UPPSS 2018 का है क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, वाजसनेयी, मैत्रायणी, तैत्रीय या फिर काठक। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाजसनेयी। तो चलिए इसको देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी संहिता कौन सी है, तो वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक तो है कण्व, दूसरी है मध्यन्दिन, ठीक है। ध्यान रखना है कि वाजसनेयी संहिता पूरी तरह से पद्य शैली में रचित है, ठीक है, यानी कि गद्य में नहीं है, पद्य शैली में है, यानी कविता की तरह है, और इसमें गद्य का प्रयोग हुआ ही नहीं है। चलिए आगे देखिए।
अगले में कह रहा है कि कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। तो सोम जो है एक पेय पदार्थ था जो देवताओं के द्वारा पिया जाता था। अभी तो लोग उसको मदिरा समझ लेते हैं, पर वो मदिरा नहीं था कुल मिला करके। उत्तर जो है ना, देखिए जो नवा मंडल है ऋग्वेद का, जो नवा मंडल है वो सोम को समर्पित है। तो नवा मंडल कहाँ है, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। इसके नवे मंडल में जो सभी 114 सूक्त हैं वो किनको समर्पित है, तो वो सोम को समर्पित हैं। आगे देखिए कि ऋग्वेद संहिता का नवों मंडल किसको समर्पित है। अभी हम लोगों ने देखा कि सोम, और इस पेय मतलब पेय पर नामक जो देवता हैं वो। आगे देखिए कह रहे हैं यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है इनका पता कहाँ से चलता है। तो अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं कि जो यजुर्वेद है वहाँ से यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, एक तो है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ के निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद पर जो संकलन किया गया है वो आपको देखने को मिलेगा कि सामवेद जो है वो ऋग्वेद पर ही आधारित है। तो सामवेद में टोटल आपको 1875 ऋचाएँ मिलेंगी, यानी कि स्रोत मिलेंगे, जिनमें से सामान्य मतों के अनुसार 75, जबकि कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि 99 टोटल ऐसे स्रोत हैं जिन्हें यदि छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी के सभी आपको ऋग्वेद में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और यहाँ कह रहे हैं कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं। ऑप्शन देखिए, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर या कौशाम्बी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि अतरंजी खेड़ा। ठीक है, तो अहिक्षत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य, इन स्थलों की खुदाई से लौह युगीन जो संस्कृति है उसके अवशेष हमें मिले हैं। और अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे ये संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य जो है वो स्थानीय रूप से होता था। ठीक है, आगे देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब स्टार्ट हुआ ये पूछ रहे हैं। कह रहे हैं प्रायः 9000 वर्ष पहले, या फिर 12000 वर्ष पहले, या 6000 वर्ष पहले, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से एक से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए जो अभी हाल ही में यूपीएससी पेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी टोटल 5-5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पता नहीं कौन सी हवा उनको लग गई 5-5 ऑप्शन देने की। अरे 4 बहुत होते हैं, 4 में ही इतना कन्फ्यूज़न होता रहता है। तो चलिए इसका उत्तर देखिए, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में यदि आप देखेंगे तो लोहे का जो प्रारंभ है इसके विषय में जो विद्वान है उनमें मतभेद है। तो हर एक चीज़ में अब देखिए जो पुरानी चीज़ें हो गई हैं उसमें मतभेद होना जायज़ है, मतलब कि कैसे किसी को एग्जैक्ट क्या हुआ था कुछ पता तो है नहीं। तो कुछ विद्वानों का तो ऐसा मानना है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने, किसने, तो हित्ती नामक एक जाति थी जिसके द्वारा लोहे का जो उपयोग है वो स्टार्ट किया गया, और इसके पश्चात ही विश्व के जो अन्य देश हैं उसमें इसका प्रचलन हुआ। जबकि थाईलैंड के बनैची, ठीक है, यहाँ पे एक स्थल मिला हुआ है जिसका नाम है बनैची, यहाँ की खुदाई से ढला हुआ जो लोहा है उसकी प्राप्ति हुई है। और तिथि इसकी क्या बताई गई है, 1600 से 1200 ईसा पूर्व। और भारत में नोह जो कि राजस्थान में है इसके दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृद भांडों के साथ जो है वो प्राप्त हुआ है। और इसकी संभावित तिथि क्या बताई जा रही है, 1400 ईसा पूर्व के लगभग। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों से हमें ये ज्ञात होता है कि लोहा जो धातु है इसके स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख श्यामयस के रूप में किया गया। ये अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें लोहे के बने हुए फाल का उल्लेख है। तो ये फाल क्या होता है बताइए, नहीं, जो किसान पहले बैल वगैरह से हल जोता करते थे उसमें एक लकड़ी में जो है लोहे का लगा के फाल के रूप में यूज़ किया जाता था। अभी तो जो है ट्रैक्टर वगैरह से होने लगा है सब। आगे देखिए अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश का है, यहाँ से जो उत्खनन हुआ है इससे गेहूं, जौ और चावल के अवशेष के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। और पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो कि अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। ठीक है, तो ये जो हल है ना, हल फाल, ये सब मैं जब बहुत छोटी हुआ करती थी, मतलब शहर कोई एक टाइम पे छोटा ही था तो हम भी छोटे थे, तो उस टाइम पे ये ट्रैक्टर वगैरह नहीं था। पापा के जो है 2 बैल लाए हुए थे, उनसे वो हल जोता करते थे। अब जाहिर सी बात है पहले ना जो लोग भी किसान हैं वो अपने खेतों में हल खुद ही जोतते थे।
तो जब जाते थे हम भी देखते थे, तो कभी कभी हम भी पकड़ लेते थे कि लाओ देखें कैसा लगता है इसको करने में। तो ये कुछ बचपन की यादें हैं जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। खैर चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे आधारित, धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर। तो ये हो जाएगा दर्शन पर। ठीक है, तो उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, तो वेदों का अंत कहाँ पे होता है, उपनिषद पर। आगे देखिए, कह रहे हैं कि उपनिषदों का जो मेन थीम है यानी मुख्य विषय है वो क्या है, सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, राज्य या फिर विधि। तो ये हो जाएगा हमारा दर्शन। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलेगी, जो हमारे उपनिषद हैं वहाँ पे मिलती है। ठीक है, ऑप्शन डी। तो वेदों में मोक्ष शब्द का तो कहीं कोई प्रयोग हुआ नहीं है। उपनिषदों में पहली बार मोक्ष की चर्चा मिलती है और ये शब्द श्वेताश ये क्या लिखा हुआ है, श्वेताश्वतर, ये मतलब पहली बार हम इस तरह का उपनिषद का नाम सुन रहे हैं, इसी वजह से इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार इसका जो है वो प्रयोग हुआ है। ठीक है, मोक्ष शब्द का ध्यान से देख लीजिए। इसको पढ़ने में इतना टफ है तो एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि पहली बार की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा कि उपनिषदों में पहली बार जो मोक्ष का शब्द है वो चर्चा में मिलता है। और ये जो शब्द है यानी कि जो मोक्ष शब्द है वे पहली बार कौन सी उपनिषद में यूज हुआ है, तो श्वेताश्वतर उपनिषद में यूज में आया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो कह रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद इतना पूछा जा चुका है, एकदम घिस गया है। तो ये ना तो बृहदारण्यक होगा ना छांदोग्य होगा, ये हो जाएगा कठोपनिषद। कहाँ पे मिलता है, तो कठोपनिषद में ये मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये कठोपनिषद में मिलेगा। यहाँ पे देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी में ये। तो कठोपनिषद में आप देखिए तो यम और नचिकेता का जो संवाद है वो आपको देखने को मिलेगा। जो हमारे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री है ना, उसमें ये संवाद क्या है वो भी बताया गया, थोड़ी सी एकदम शॉर्ट में कहानी बताई गई है। आगे देखिए, इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना उसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। और जो कठोपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है। चलिए आगे देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है कि नचिकेता का आख्यान कहाँ मिला है, और देख लीजिए यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कठोपनिषद में। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के थे, तो बस ये के शासक हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। तो उपनिषदों में जो वर्णन किया गया है राजाओं का, उसमें आप देखिए तो विदेह के राजा कौन थे, तो राजा जनक जी थे। पांचाल के कौन थे, तो ये प्रवाहड़ जाबाली। ठीक है, ध्यान से नाम देखिए। के राजा कौन थे, अश्वपति, और यही के की ही जो है राजकुमारी थी महारानी कैकेयी। ठीक है, और काशी के राजा अजातशत्रु। ठीक है, इन्हीं लोगों का नाम दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, और ये यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, प्री के द्वारा भी इसको पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो इन सब में आप देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो पहला वाला ही एकदम ठीक है। सबसे पहले वैदिक संहिताएं, फिर उनके ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन ए। तो इसको आप देखिए। आप कह रहे हैं कि आरंभिक वैदिक साहित्य में जब से मतलब कि सर्वाधिक जो वर्णन किया गया है जिस नदी का, उसका नाम क्या है, शतुद्री बिल्कुल नहीं, गंगा बिल्कुल नहीं, सरस्वती नहीं, सिंधु हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। आगे देखिए व्याख्या इसकी। तो जो सिंधु नदी है ना, इसका ऋग्वैदिक काल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, इसी कारण इनका उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण क्या कहा गया है, हिरण्याई कहा गया है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, सिंधु नदी को क्या कहा गया है, हिरण्याई। आगे देखिए, वैदिक नदी जिसका नाम है अश्किनी, तो अश्किनी इश्क करो चिनाब से, इस तरह से लोग जो है करके ट्रिक्स याद रखते हैं। तो ये चिनाब नदी का जो है ना प्राचीन नाम है। ठीक है, तो अश्किनी की पहचान कौन सी नदी के साथ किया जाता है, तो आप ध्यान से देखिए, इश्क करो चिनाब से, अर्थात अश्किनी का चिनाब हो जाएगा। रावी, झेलम, व्यास, व्यास को विपाशा कहा जाता था, और रावी को क्या कहते हैं, रावी को परुष्णी कहा जाता है, क्या, परुष्णी। और ये जो दशराग युद्ध है ना, वो इसी रावी अर्थात परुष्णी नदी के ही तट पर हुआ था। भी झेलम का तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो देखिए, वैदिक नदी जो अश्किनी है, इसका चिनाब से जो है वो रिश्ता नाता है, यानी कि इसी का पुराना नाम है। आगे देखिए कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऑप्शन देखिए, अश्किनी, परुष्णी,
कुब्रा मतलब कुब्भा या कुरमु या विपाशा शतुद्री, ठीक है। तो विपाशा ये तो उसको कहा जाता था ना, याद आ गया। विपाशा व्यास और शतुद्री जो है ये सतलुज को कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि अफगानिस्तान के साथ आर्यों का सूचक जो है ये कुब्भा या कुरमु है, ठीक है, काबुल, ठीक। और आगे देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा और अच्छे से जानने को मिलेगा। ऋग्वेद में उल्लिखित जो कुब्भा है जिसको काबुल कहा जाता है, नदी का नाम है ये कुरमुई जिसको कुर्रम नदी कहते हैं, गोमती जिसे गोमल, और सुवास्तु जिसे स्वात नदी कहते हैं, ये सब अफगानिस्तान में बहती थी। और इन नदियों के उल्लेख से ये हमें पता चलता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ अच्छा रिश्ता था, ठीक है। आगे देखिए, तो अभी हम लोग ऊपर देख के ही आ रहे हैं कि जो कुब्भा नदी है वो कहाँ पे बहा करती है, तो अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए इसका जो है ठीक हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि एक साइड हम वैदिक नदियों के नाम दिए हैं, दूसरी साइड उसका आधुनिक नाम आपको मैच करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा शतुद्री का सतलुज हो जाएगा। सदानीरा जो है ना गंडक को कहा जाता है। परुष्णी मैंने अभी आपको बताया रावी को कहते हैं। कुब्भा जो है वो काबुल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 3, और सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 4, यानी कि 23-14 कहाँ पे है, 23-14 ऑप्शन बी में, ठीक। चलिए, और अगला क्वेश्चन देखिए कि महाभारत काल में जो महानदी है इसका नाम क्या था, कावेरी, ताप्ती, गंगा या महानंदा, या इनमें से कोई नहीं, तो बस इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो महाभारत काल में महानदी का जो नाम था वो देखिए क्या था, कितना टफ नाम है, चित्रोपला, ठीक है, देख लीजिए इतना भयानक नाम है। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है। अभी ऊपर हम लोग देख के आ रहे हैं, किसका देख के आ रहे थे, वहीं से आप यहाँ देखिए, वायु पुराण में जो महानदी है इसका नाम क्या रहा है, तो उसको यहाँ पे नीलोत्पला कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है, नीलोत्पला। तो महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में क्या था, नीलोत्पला था, और मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। मतलब पढ़ने में ही इतना अजीब लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा पोस्ट वैदिक एरा में जो है वो प्रचलित हुई। ऑप्शन देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये ना ए और सी दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है ये भी, और जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है ये भी। तो अब देखिए हमारे यहाँ जो मतलब कि मानव का जीवन है उसको 100 वर्ष का मान करके 25-25 सालों में इसको विभक्त किया गया था, यानी कि 1 साल से, यानी कि 0 से 25 साल तक कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य, ठीक है। इसमें बच्चा पढ़े लिखे ब्रह्मचर्य का पालन करे। 25 से 50 वर्ष की आयु में शादी ब्याह करे, अपना बच्चा पैदा करे, हेन तेन, ठीक है। फिर उसके बाद 50 के बाद 75 साल तक वो क्या करे, तो 75 साल के मध्य में वो जो है संन्यास मतलब कि वानप्रस्थ, यानी कि चला जाए जंगल में अपना पूजा पाठ करे, और फिर 75 के बाद जो 100 साल तक का समय है उसको फिर एकदम पूरी तरह से संन्यास लेकर के राम राम जपते हुए भगवान को प्यारा हो जाए। और ऐसा कुछ होता नहीं है, हाँ लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है कल्पना में की गई थी। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में ही ये संकल्पना भी आई थी, ठीक है। चलिए, और चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो मतलब है ना, इनको क्या कहते हैं, पुरुषार्थ कहा जाता है। और आश्रम, ये जो आश्रम व्यवस्था है उसकी बात हो रही है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सारी अवधारणाएं आपको उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलेंगी। और वस्तुतः जो पुरुषार्थ है इसका पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था। और ये चारों पुरुषार्थ जो है वो मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। ध्यान रखना है कि जो जाबालोपनिषद है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी कि सर्वप्रथम जो आश्रम व्यवस्था इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो यह है जाबालोपनिषद, वहां से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 37 नंबर का कि ऋत तथा मतलब धर्म, ये भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। और इस संदर्भ में आपको सही कथन बताना है, और ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। पहली बात तो एकदम ठीक है। दूसरे में ऋत के बारे में कह रहे हैं कि मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। दोनों ही ठीक है। ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। 2011 में पूछा गया था IAS प्रीलिम्स में। तो आप देखिए
कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है। अभी ऊपर हम लोग देख के आ रहे थे, वही यहाँ पूछ लिए हैं, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक नियम। ठीक है, चलें। तो ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द जो है कौन सा मिलता है, वो मिलता है ऋत। सभी देवताओं का संबंध ऋत यानी विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन भी है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी और ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है और ये विश्व का मतलब कि नियामक व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। ठीक है, तो पुरोहित की बात हो रही है, तो ये हो जाएंगे भगवान भैया बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्गी, सावित्री, लीलावती या लोपामुद्रा, तो बस लोपामुद्रा जी हो जाएंगे। ठीक है, और ये गार्गी क्यों फेमस है, तो गार्गी, याज्ञवल्क्य, शंबान, जरूर देखिए। चलिए, तो वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां हुई हैं जिनके द्वारा कुछ वेद मंत्रों की रचना की गई है, जिसमें आपको अपाला, घोषा, विश्वभारा, लोपामुद्रा आदि मिल जाएंगी। लोपामुद्रा ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी शायद, इसी वजह से, लेकिन पूछा इन्हीं को ज़्यादा जाता है। आगे देखिए कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द, तो ये भी पीसीएस और आईएएस दोनों ने ही पूछ रखा है। इसका प्रयोग एक आभूषण के लिए किया जाता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग अब किस अर्थ में होने लगा ये बताना है। तो शस्त्र, कृषि औजार, लिपि या सिक्का, तो ये हो जाएगा सिक्का। ठीक है, पहले इसको निष्क जो है ना वो गले में पहने जाने वाला आभूषण था, लेकिन आगे चल करके इसको एक सिक्के के रूप में यूज़ किया जाने लगा। आगे देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में निष्क है वो किस अंग का आभूषण था, तो अभी हमने आपको बताया कि ये गले का था। ठीक है, गला कहाँ है, ऑप्शन बी है, देखिए पीसीएस का है क्वेश्चन ये। तो ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है वो गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। आगे देखिए कि प्राचीन भारत में निशाका जो है ये जाने जाते थे, तो किनको जाना जाता था, स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि स्वर्ण आभूषण। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। तो प्राचीन भारत में देखिए निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहने जाने वाला एक सोने का आभूषण हुआ करता था। इसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा ही यूज किया जाता था। बाद में निश्चित वजन और मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। आगे देखिए बोगस गोई क्यों इंपॉर्टेंट है ये पूछ रहे हैं, तो ये मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक मतलब कि महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, फिर कह रहे हैं यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं को अमल का इनका जो है नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। अच्छा, फिर कह रहे हैं वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। अच्छा, लास्ट में कह रहे हैं कि मतलब कि सारे ही गलत हैं, तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा कि बोगस गोई हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं वहाँ पे वैदिक देवताओं का नामोल्लेख हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन और इसके साथ इसकी व्याख्या भी कि एशिया माइनर में स्थित जो बोगस गोई अभिलेख है यहाँ से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक कार्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ऑप्शन देखिए मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजगोई, जूनागढ़, तो ये हो जाएगा अपना बोगजगोई शिलालेख यानी ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है कहाँ से मिला हुआ है। ऑप्शन देखिए एक पटाना से, समझ रहे हैं नाम देखिए, दूसरा बोगजगोई से, तीसरा है बेबीलोन से और चौथा है बिशोटुन से, तो ये हो जाएगा मतलब बोगजगोई से। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था ये बताना है। शंकराचार्य, एनिवेशन, तो ये सब नहीं होंगे, मतलब गाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे। ठीक है, तो तिलक जी ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा। तिलक ने ये मत व्यक्त किया कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। ठीक है, किंतु तिलक का ये मत इतिहासकारों ने माना नहीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वो कौन सा है, तो इसका उत्तर जब आयोग ने ही ढंग का नहीं दिया तो हम क्या करें। तो पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ था। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसका वर्णन था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन।
क्या रहा है कि सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे? ऑप्शन देखिए, ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या ऋषि गौतम राहुगण। तो ये हो जाएंगे अपने ऑप्शन डी वाले, यानी ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है, तो आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में सतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका का उल्लेख है। ठीक है, इसके अनुसार राजा विदेह नहीं, दरअसल नाम है राजा विदेध। ठीक, तो राजा विदेह माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास किया करते थे, इन्होंने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। घृत का नाम लेते ही, घृत मतलब होता है घी, वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई और नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ी। और आगे देखिए तो विदेह माधव तथा उनके पुरोहित, जिनका नाम क्या था, गौतम राहुगण, इन्होंने इसका अनुगमन किया, यानी पीछा किया, किंतु उत्तरगिरी यानी हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरा, नाम क्या है सदानीरा का, गंडक नदी, ठीक है, इसको वो नहीं जला सके। विदेह माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे सदानीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 40 मिनट से ज़्यादा की क्लास नहीं लेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ठीक है, धुर मतलब होता है पहिए का मेन जो धुरा होता है वो। ऑप्शन देखिए, अंग और मगध। तो अंग किससे संबंधित है? ये वही अंग है जिसके शासक कौन बने थे? अंगराज कर्ण। ठीक है, आगे देखिए, कौशल विदेह, कुरु पांचाल, मत्स्य या शूरसेन। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कुरु पांचाल, ऑप्शन सी वाला। तो उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के बहुत प्रमुख नगर बन गए थे और ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या हब के रूप में हो गए थे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। समझ आई है तो लाइक वाइक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।